सो मैम अभी आपने एक वर्ड यूज किया था स्क्रीन टाइम पर, तो मेरे पास इस वर्ड पे मैं वन बाय वन आप दोनों के पास आना चाहूंगी। बट पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्क्रीन की जब हम बात करते हैं, आजकल सारे बच्चे एडल्ट सब लोग स्क्रीन यूज करते हैं, रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और शायद इसी के साथ कहीं ना कहीं वर्ड भी निकल कर आया वर्चुअल ऑटिज्म। तो क्या वर्चुअल ऑटिज्म का मीनिंग है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों को? ऑटिज्म हुआ करते थे बच्चे, ऐसा नहीं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में होते थे, अभी भी है। बट पहले और अब में डिफरेंस क्या है, पहले इकोलेटिक बच्चे होते थे, अब थोड़े से डिफरेंट तरह के प्रेजेंटेशंस मिल रही है क्लिनिकल सेटिंग्स में। जो हम 10 ईयर बैक देखते थे उनमें रिकवरी स्पीड भी अलग थी, अब की रिकवरी स्पीड भी अलग है। पहले में लगता था कि थोड़ा सा हाई फंक्शनिंग वाले बच्चे भी ज़्यादा आते थे, अब थोड़ा डिफरेंस तो आ रहा है। और आई थिंक जब से लाइक सोशल मीडिया या इंटरनेट की फैसिलिटीज़ और जो टीवीज़ में लाइक टीवी में अब हमारे स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन का, अगर हम कहें अपने स्पेशल बच्चों पर, स्क्रीन का मैक्सिमम इम्पैक्ट है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखना है किस तरीके से देखना है मैटर वो करता है ना। और अगर आप पूरा घंटों घंटों, चाहे वो बड़ा हो, अडल्ट हो, चाहे नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे हमारे जो बच्चे अफेक्टेड हो चुके हो चाहे, स्क्रीन का इम्पैक्ट हर एक बच्चों पे पड़ रहा है, एक नेगेटिव वे में ही मैं कहना चाहूँगी। बट उसको एक तरीके से यूज किया जाए अगर, और हम उसको स्ट्रक्चर कर दें, तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना। चाहूंगी कि आपके पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें स्पीच डिले हो रही है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो क्या स्क्रीनिंग का स्पीच डेवलपमेंट पर भी असर होता है? अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग वाले जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, या जिनको आप वर्चुअल ऑटिज्म भी बोल रहे हैं, ऐसे बच्चे के साथ जो असेसमेंट हमने किया और उनका जो चीज़ें निकल के आई, और उसके बाद जो हमने थेरेपिक गोल्स ने अटेंड किया, उसमें प्रॉब्लम्स है। मीन्स कि वो सेल्फ रिकॉर्डिंग ज़्यादा है उनका, कि खुद से अपने सेल्फ जोन में बैबलिंग कर रहे हैं, खुद से अपने रैम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उससे बात कर रहे हो तो उनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, खुद जो आप बोलना चाहते हो उनको समझ नहीं आती कि आप उनसे क्या बात कर रहे हो। हाँ, अदरवाइज अगर आपको लगता है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपको लगता है वो सॉन्ग प्ले कर रहा है खुद से, अगर आपने भी उसके रिकॉर्डिंग प्ले सॉन्ग किया है, मींस कि आपने खुद से सॉन्ग क्रिएट कर रहे हो, तो शायद वो बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए तो हमें फिर उनके अकॉर्डिंग फिर तो हमें उनकी लाइफ में जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। मतलब फिर अगर वो चीजें आप नहीं दे रहे हो तो उनका टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है हमारी क्लास के अंदर, फिर वो चिड़चिड़ मतलब एक तरह से अलग ही बिहेव में रहेंगे, क्रैंकी फेस रहेगा उनका कंटिन्यू, मतलब कनेक्शंस तो जीरो हो जाता है। जो स्क्रीनिंग के वजह से ये प्रॉब्लम अब आगे